हेलो एस्पिरेंट्स, स्पीडर शॉर्ट क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाएगा 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। आज हम देश में पर्यावरण की स्थिति पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विषय केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि हमने समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया तो भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम नहीं होंगी। सरकार ने पर्यावरण की रक्षा हेतु अनेक कानून बनाए हैं, परंतु केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति में पर्यावरण जागरूकता नहीं आएगी, तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। हमें पेड़ लगाने, नदियों की स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक के प्रयोग को सीमित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। आज शहरों में वाहन धुआं और औद्योगिक कचरा सबसे बड़े प्रदूषण के स्रोत बन चुके हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बढ़ाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे साधन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि दीर्घकालीन दृष्टि से सस्ते भी सिद्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यावरण की समस्या कम नहीं है। वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि क्षरण और जल स्रोतों का सूखना वहां के जीवन को कठिन बना रहा है। यदि हमें संतुलित विकास चाहिए तो पर्यावरण संरक्षण को हर योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। गांवों में जल संचयन की परंपरागत पद्धतियों को पुनर्जीवित करना होगा और वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को माँ का दर्जा दिया था। उनका मानना था कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मनुष्य प्रकृति का दोहन करेगा तो अंततः उसका नुकसान स्वयं उसे ही उठाना पड़ेगा। अतः आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और विकास की दौड़ में उसकी उपेक्षा न करें। आज की पीढ़ी को बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना होगा। विद्यालयों में बच्चों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वे विज्ञान और तकनीक का उपयोग पर्यावरण को बचाने के लिए करें। यदि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर हम आगे बढ़ें तो यह कार्य कठिन नहीं रहेगा।
अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि पर्यावरण की रक्षा को केवल सरकारी जिम्मेदारी न समझें, बल्कि इसे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य माने। हमें यह ठानना होगा कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक कदम ऐसा अवश्य उठाए जिससे प्रदूषण घटे और प्रकृति को संबल मिले। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण दे पाएंगे।